बनाएंगे कि आप लोग तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने जब जिताया कभी बात होगा ना कि ये समस्या कौन खत्म किया, तो मेरा वोट खत्म किया बोल के आप लोग बोलिएगा। राम कुमार मत बोलिएगा, ये तो मेरा उम्र ही है काम करने का, ये तो मेरा उम्र ही है नदी में कूदने का। चाहे कोई बंदर बोले, चाहे कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। मेरे जो देश की सुरक्षा में रह के आया हो, और अभी अभी हमारे एक सैनिक साथी हमको यहाँ गुलदस्ता देने आए, मुझे बहुत गर्व फील हुआ। मैं आपको और आपके साथ जितने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हमारे सैनिक साथी हैं, सबको इस मंच के माध्यम से एक ही बात बोलूंगा, आप देश की सुरक्षा करिए, आपकी घर की सुरक्षा और समस्या का निपटारा हम करेंगे। सीधा फोन करिएगा, नहीं तो मैं देखता हूँ, मेरी फौज में रहा, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाने के बाद फौजी को बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि छुट्टी से आना और दूसरा कि इतना संपर्क नहीं होता कि हम तहसीलदार और एसडीएम को फोन कर पाएंगे। लेकिन आज सीतापुर विधानसभा में जब से मैं आया हूँ, खुलेआम बोलता हूँ कि आप किसी भी कोने पर रहिए देश का, सिर्फ एक परिचय देने की जरूरत है कि मैं फलाना डिपार्टमेंट में हूँ, उसके बाद हम खुद अधिकारियों को आपके घर भेज देंगे और हम खुद निवारण करेंगे जो समस्या हमारे लिए है। आप सबने यहाँ पर बहुत लंबे समय से शायद कार्तिक गणेश जी का स्थापना करते आए हैं। ये पक्का पंडाल नहीं है, ये हर साल टेंट व्यवस्था करते हैं। तो समिति की तरफ से, आप सबके तरफ से एक सांस्कृतिक भवन की मांग किया गया है, और शायद ये बनने के बाद वहाँ गणेश जी को स्थापना वहीं करेंगे। ऐसा है क्या? आप लोग सब सहमत हैं? कौन कौन सहमत है? एक बार हाथ ऊपर करिएगा। सब सहमत हैं? मैं क्या बोला समझे आप? क्या समझे बताइए? मंच बनाएंगे, बताओ मेरे को, समझ में आया तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बताओ। वो तो मंच बोले ही नहीं, घर बनाने के लिए। अच्छा, घर नहीं बोले, ठीक है, आप बताइए तो। भवन बनाएंगे, ठीक है, बैठो। आपको समझ में आया? बैठिए। भारत माता की। मैं यहाँ जब उठने वाला था तो मैं सीधा बोला कि मैं भारत माता निकलने वाला था, क्योंकि आदत है। और सच में ये भारत देश ही एक अकेला ऐसा देश है जहाँ धर्म से भी बढ़कर देश प्रिय माना जाता है। ये हमारा भारत देश है कि नहीं? तो मैंने इसलिए बच्चों को पूछा क्योंकि विकास की परिवर्तन और परिवर्तन होता हुआ हर गली को इनको देखना चाहिए। मैं एक दिन कहीं पर बैठा था तो बोलते बोलते व्याख्यान में ये शब्द आया कि समाज में निगरानी रखने वाला शायद बहुत कम लोग हैं। तो बोला कैसे, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? सुबह उठने के बाद तो सब आंगन को झाड़ते हैं, सब उठने के बाद अपने खेत को देखने जाते हैं। तो मैं बोला आंगन को देखते हैं कि कचरा है कि नहीं, लेकिन आंगन के बाहर कौन गुजरा वो नहीं देखते हैं। खेत में जाते तो हम अपना खेत देखते हैं, लेकिन पता नहीं बगल खेत में हाथी आया क्या नया नजर नहीं देखते जब तक हल्ला ना। सही बोल रहा हूँ? तो कैसे, आपके हिसाब से कैसे होगा? तो मैं बोला ऐसे होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो अभी उनके खेलने की उम्र है, उनकी फ्यूचर का चिंता उनको नहीं है। उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो वो लोग पढ़ने में व्यस्तित हैं कि मुझे एग्जाम कैसे पास करना है, होमवर्क कैसे पूरा करना है। और उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो शादीशुदा जिनका हो गया है वो अपना गृहस्थी में कि कैसा घर चलाना है और नौकरी कैसे पाना है उसकी ओर वो लोग व्यस्त हैं। और उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बच जाते हैं हमारे बुजुर्ग वर्ग। तो बुजुर्ग वर्ग अपने दवाई, बीमारी और कई कई घर में लगभग 60-70% घर में जमीन का लड़ा, इसमें व्यस्त है। बचा कौन? ऊपर से नीचे तक कोई नहीं बचा, सब अपने अपने व्यस्त हैं। अब हम लोग चुन दिए हैं हमारे आंगन गली को देखने के लिए नेता, पंच से लेके सांसद तक। अगर मैं अच्छा देखने वाला हूं तो देखूंगा, और नहीं देखने वाला हूं तो माला पहन के चला जाऊंगा। क्यों? है ना बड़ी बात। इसीलिए मैंने हर एक स्कूल में जाके इस बात को बोला और बोलता हूं और बोलते रहूंगा कि बच्चों को भी हमें इतना आत्मनिर्भर बनना चाहिए मोदी जी के भारत में और विकसित भारत में कि खेलते हुए भी अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके गली में आए तो उसको बच्चा लोग देखकर समझ जाए कि ये बदमाश है कि सही है। स्कूल जाने वाले बच्ची से लेकर लड़के तक भी ये देख पाए कि स्कूल जाते समय कहीं उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, कहीं यहाँ पे आज कांटा तो नहीं रखा हुआ है, कहीं यहाँ गड़बड़ तो नहीं किया है कोई। खेत जाते समय हमारे सियान सजन सारे देखने लग जाएं कि यहाँ अनजान आदमी कहीं तंबू तो नहीं बना रहा है।
वैसे ही माताएं बहनें झाड़ू लगाते समय सुबह उठ के देखें कि नहीं, मैं तो आंगन में यहाँ बाल्टी यहाँ नहीं रखी थी, ये बाल्टी रखी थी, कोई गायब हो गया। माने सचेत होना, माने किताबों के साथ साथ नजर उठा के ये भी देखना कि समाज में क्या हो रहा है, उस गोटी कंचे के साथ साथ ये भी देखना कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या होगा, और धान के खेत के साथ साथ ये भी देखना है कि कहीं कोई अपराधी घूम तो नहीं रहा है। जिस दिन अगर हम लोग ऐसा देखना शुरू कर दिए, उस दिन बकरी चोर खत्म हो जाएंगे। मैं उखाड़ दिया बकरी चोर। अब होता ऐसी है, लोग आते हैं मांगने के नाम पर, चंदा लेने के नाम पे, और आपके घर में देख के चले जाते हैं कौन कौन है, और रात को बकरी चोरी हो जाता है। आप लोग कई घटना देखे होंगे। तो इसीलिए मुझे ये बात सवाल पूछने की जरूरत पड़ी। आप सबके समर्थन, मेरा समर्थन 10 लाख का आपके भवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ। अभी शिक्षक भर्ती आने वाला है।